या वेलकम गाइस। सो आज हम बात करेंगे एंगुलर 18 में जो न्यू फीचर्स है उसके बारे में। इस वीडियो में सब कुछ तो नहीं बताऊंगा, इंस्टॉलेशन कैसे करना है वगैरह है, सो दैट यू कैन गो विद द प्रीवियस वीडियो। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे डाल दूंगा, सो जस्ट वॉच दैट वन। यहाँ पे मैं कमांड्स बता दूंगा 18 के लिए आपको क्या क्या करना है, कौन सा नोड वर्जन है, सो दैट यू कैन डू दैट। यहाँ पे हम बात करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स की। ओके, सो कंट्रोल स्टेटमेंट्स ये कैसे हमें यूज़ करना है। सबसे पहले क्यों करना है, क्यों से ऐड किया। अगर आपको पता होगा प्रीवियस वीडियो से जैसे हमने किया था, वहाँ पे ng टेम्पलेट में हम यूज़ करते थे *ngif करके यूज़ करते थे, और या कंटेनर में *ngif else पार्ट में यूज़ कर दिया करते थे। तो उस चीज़ों को ng टेम्पलेट ng कंटेनर को रिमूव करने के लिए हम डायरेक्टली @if @else वो डायरेक्ट कंट्रोल स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। अननेसेसरी कई बार हमें डिव पे ही कंडीशन लगानी पड़ती थी, तो एक एक्स्ट्रा डिव ऐड करना पड़ता था, ये नहीं तो ng टेम्पलेट ऐड कर लेते थे, या कोई समझ लो कि पैराग्राफ ही नहीं शो करना है, उस पर भी डायरेक्टली हम *ngif यूज़ कर लिया करते थे। वो सारी चीज़ें हम अभी भी कर सकते हैं, बट अभी हम क्या कर सकते हैं, @ करके एक पूरी एक सेक्शन को डिस्प्ले करवा सकते हैं ng कंटेनर, और ng टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी हमें। ओके, इसी चीज़ को कंट्रोल स्टेटमेंट्स कहते हैं, और इसी को हम यूज़ करने वाले हैं डायरेक्टली टेम्पलेट पार्ट में, HTML पार्ट में कैसे यूज़ करेंगे। ओके, प्रीवियस वीडियो में हम कैसे करते थे, दैट द वीडियो आई विल पिंग इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, वो मैं उसमें भी डाल दूंगा, जस्ट वॉच दैट वन। ओके, तो सबसे पहले भी चलते हैं अपने VS कोड में और देखते हैं कौन कौन सी कमांड्स आपको यूज़ करनी है। एंड ये हमारा यहाँ पे खुल गया है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, टर्मिनल यहाँ पे खोल देंगे। तो सबसे पहले हमें नोड वर्जन चाहिए। नोड मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है 20, तो आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। दैट इज़ वेरी सिंपल। विंडो के लिए MSI कर लेना, इंस्टॉल और नेक्स्ट कर देना। इंस्टॉल होने के बाद एक फ़ोल्डर बना के उसे VS कोड में ओपन करने के बाद कमांड लगा लेना npmi @angular देन CLI, और यहाँ पे लेटेस्ट कर देना। जैसे लेटेस्ट करोगे इट विल इंस्टॉल योर एंगुलर 18। ओके, मैं बता दूंगा इसे चेक भी कैसे करना है। तो यहाँ पे ग्लोबल भी यूज़ कर सकते हो, -G, तो ग्लोबली इंस्टॉल करेगा, मेरा यहाँ पे लोकली इंस्टॉल कर देगा उसे। ओके, दैट्स योर चॉइस। अगर चाहते हो पूरे डेस्कटॉप पे यूज़ करना या किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे स्पेसिफिक चले तो ग्लोबल की ज़रूरत नहीं होती। अभी चेक करते हैं एंगुलर का वर्जन हमारा क्या है। ng वर्जन, यहाँ पे हमारा ngv, why it is not coming, -version। ओके, ये कमांड है करेक्ट, मेरे से बाय मिस्टेक गलत कमांड थी। ये रहा 18 वर्जन, आप देख सकते हो। ओके, 18 वर्जन है हमारा। अभी हम क्या करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट बना देते हैं, ng यहाँ पे न्यू करके, न्यू एंगुलर फीचर करके बना देते हैं। मैं CSS यूज़ करूँगा, सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं चाहिए तो N कर दिया, लेट इट बी इंस्टॉल्ड। ओके, ये 3 कमांड जो है इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पे दे दूँगा प्रीवियस वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन पे, उसका लिंक भी दे दूँगा, टेम्पलेट्स का एंड उसका। इसका अल्टरनेट हमारा ये है कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ng टेम्पलेट, ng कंटेनर, जो हम स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव यूज़ करते थे, ngif, उसका अल्टरनेटिव है ये। ओके, ng टेम्पलेट और ng कंटेनर किसी डिव पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्रिएट हो चुका है, dir यूज़ करते हैं। यहाँ पे विंडो यूज़ कर रहे हो तो आप देख सकते हो नया बन गया है। अब इसके अंदर जाके न्यू पे, अब यहाँ पे हम करेंगे ng सर्व, और यहाँ पे O कर दो प्रेस, ये ओपन कर देगा बाय डिफ़ॉल्ट 420 पे। आप देख सकते हो इंस्टॉल्ड हो चुका, प्रॉपर्ली बिल्ड हुआ, कोई एरर नहीं है, और यहाँ पे हमें इस तरह दिख रहा है। तो अगर मैं इसे जूम कर दूँ, दैट इज़ फाइन। ओके, तो ये रन हो रहा है। चलो अब चेंजेस करते हैं हम यहाँ पे। सोर्स के अंदर जाके, ऐप के अंदर जाके हम सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं। ओके, तो एक इनपुट लेते हैं और जो वैल्यू हम उसमें डालेंगे तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट चेंज करेंगे। ओके, वैसा कर लेते हैं तो उसे पता चलेगा कैसे कंट्रोल स्टेटमेंट्स कौन सी दिख रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे सब हटा देते हैं।
तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सबसे पहले इनपुट, टाइप टेक्स्ट ले लेते हैं और यहाँ पे हम, तो यहाँ पे ng मॉडल यूज़ करते हैं, उसका नाम दे देते हैं num, दैट्स इट। और जो वैल्यू इसकी होगी उसके हिसाब से हमें कंडीशन दिखेंगी। सो यहाँ पे @ इफ़ यूज़ करते हैं और यहाँ पे हेडिंग टैग ले लेते हैं, h1 ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इफ़ डाल देते हैं और यहाँ पे, तो ऐसे पता चल जाएगा कहाँ पे क्या है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, यहाँ पे हम वैल्यू जो है num वहाँ पे डिस्प्ले करवा देते हैं। तो इसे मैं कॉपी करता हूँ, सो इफ़ हो गया हमारा। आगे हम यूज़ करते हैं एल्स इफ, अगर num हमारा क्या होगा 1, सो ये यहाँ पे आएगा। अगर हमारा num होगा 2 तो यहाँ पे आएगा। देन लास्ट में एल्स, इन में से कुछ ना हो तो एल्स कंडीशन आ जाएगा, एल्स इफ, और यहाँ पे num की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो दैट्स इट, इतना ही है हमारा यहाँ पे। सो इट्स गिव्स अस अ एरर। तो ओके, num नहीं है तो num हमें बनाना पड़ेगा। सो जो वैल्यू हम इसमें डालेंगे 1 2 3 जो भी होगी इसके हिसाब से यहाँ पे आता जाएगा। अगर एल्स इन दोनों में से 1 और 2 नहीं मिला, कुछ और डाल देंगे तो ये हमारा एल्स वाला पार्ट यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। ओके, सो ts में एक प्रॉपर्टी बना देते हैं यहाँ पे num करके, और ये हमारा नंबर रहेगा, तो और वैल्यू तो नहीं डालेंगे हम, नंबर, और यहाँ पे हम 0 दे देते हैं। 0 के लिए एल्स पार्ट चलना चाहिए, एंड यहाँ पे नंबर ही दे देते हैं। दैट्स इट, अभी ये रन होना चाहिए हमारा। सो लेट इट बी ऐड फॉर्म मॉड्यूल्स। हमें फॉर्म मॉड्यूल्स जो है वो यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। सो इंपोर्ट्स में जाके यहाँ पे हम फॉर्म मॉड्यूल्स ऐड कर देंगे। सो दैट्स इट, ये हो गया हमारा एडिड, और यहाँ पे हो गया करेक्ट, चल गया। सो चलो ब्राउज़र में जाके चेक करते हैं। तो अभी 0 है, एल्स 0 आ गया। तो आप देख सकते हो इफ़ 1 आ गया, अगर यहाँ पे मैं 2 डालूँगा तो यहाँ पे 2 आ गया। अगर कुछ भी और होगा ग्रेटर देन तो 0, एल्स 1 और 2 की कंडीशन चलेगी। अगर हमारा 1 हुआ तो इफ़ कंडीशन, अगर हमारा 2 हुआ तो एल्स इफ कंडीशन। सो आप देख सकते हैं इस तरह हम पूरी की पूरी सेक्शन है वगैरह सब कुछ दिखा सकते हैं विदाउट यूज़ ऑफ ng टेम्पलेट और ng कंटेनर, और इस तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो एंगुलर ने 17 में ये फीचर्स अपडेट किया था। सो इट इज़ अ नाउ स्टेबल। सो मैं 18 की सीरीज़ बना रहा हूँ, आई इंक्लूडेड दिस वन। सो हमें इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हम यूज़ करेंगे अपना ng स्विच, एंड उसके बाद हम कंट्रोल्स फ्लो यूज़ कर लेंगे। सो दैट इज़ फॉर एंड ऑल, कैसे उसे यूज़ करना है। ng टेम्पलेट ng कंटेनर की वीडियोस में डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, अगर कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा कि उसमें कैसे यूज़ करते हैं। सो यू कैन गेट द कॉन्टेक्स्ट। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, जस्ट सब्सक्राइब एंड गिव द थम्स अप। दैट्स ऑल, थैंक यू।